बिजनेस को शुरू करना जितना आसान होता है, उसको मैनेज करना, स्केल करना और उसको ग्रो करना उतना ही चैलेंजिंग होता है। आपने भी नया बिजनेस शुरू कर लिया है, लेकिन ना तो सेल्स आ रही है, ना तो लीड्स आ रही है, ना ही नए कस्टमर आ रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? भाई, आप मार्केटिंग बजट भी ठीक ठाक लगा रहे हैं, कुछ एड वगैरह भी आप चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कहीं पे लीक हो रही है, उसमें कहीं लीकेज है और हमें उसको फिक्स करने की जरूरत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई भी स्मॉल बिजनेस है, तो चार कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, डेली के नए कस्टमर्स लेके आ सकते हो, महीने का एक अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। तो इस पूरी वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित हेयर, फाउंडर डिजिटल एकी, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार ऐसी स्ट्रेटेजी जिनका यूज करके आप अपने बिजनेस को यूज कर सकते हैं। चार ऐसी स्ट्रेटेजी जिनको आप यूज करेंगे और आपका बिजनेस यूज हो जाए। जितने भी बिजनेस राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो अपने बिजनेस को प्रॉफिट में रखते हुए बहुत ही आसानी से स्केल कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी मार्केटिंग का तरीका जो है वो गलत है, स्ट्रेटेजी आपकी सही नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस को ऐसे भी देखा जाता है कि वो बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत थी, उन्होंने पैसा गलत जगह पे खर्च किया। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो 100 में से 90 ऐसे बिजनेस होते हैं जो छोटे से स्टार्ट होके बड़े होते हैं। मैं उन बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं कि जिनके पास पहले से ही बहुत बड़ा फंड होता है, बहुत बड़े फिनांस का एक्सेस होता है और उनके पास ऑलरेडी 2 4 5 बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस होते हैं। मैं ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं जो एकदम छोटे से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 या 5 लोगों से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद वो ग्रो करते हैं, उनको स्केल किया जाता है। तो आगे चलकर उसमें से कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं। हल्दीराम का नाम तो आपने सुना होगा, एक नमकीन बनाने वाली शॉप कैसे इतना बड़ा ब्रांड बन गई, इस पर भी बहुत जल्दी केस स्टडी आने वाली है इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करके रखना ताकि मिस ना हो। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस के लेसन्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो पिछले 10 साल में मैंने सीखे हैं। करंटली अभी हमारी टीम लगभग 400 प्लस लोकल बिजनेस के साथ काम कर रही है, तो वहां पे डेली हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और वो सारी चीजें मैं इसी चैनल पे आपसे शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई, जो हमारी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जिसपे आपको फोकस करना है वो है नो योर कस्टमर या नो योर ऑडियंस। अब आप सोचोगे कि इसमें मतलब यूनिक क्या है, सब लोग यही बोलते हैं नो योर ऑडियंस, लेकिन इसमें यूनिक है आपके सोचने का तरीका। मैं एक छोटे से बिजनेस के बारे में बताता हूं आपको कि कैसे 10,000 का बिजनेस आज करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, और वो भी एक ऐसा बिजनेस कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि वो करोड़ों का टर्नओवर कर सकता है। तो ये बिजनेस है मिस्टर रमेश चौहान का, बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन पुणे में रहते हैं। ये पुणे के एक कमर्शियल एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिस होती हैं आसपास, वहां पे पानी पूरी का ठेला लगाते थे। बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, आराम से चल रहा था, डेली का गल्ला इतना हो जाता था कि घर ठीक ठाक तरीके से पुणे जैसी सिटी में चल जा रहा था। लेकिन सडन इनके माइंड में कुछ ऐसी बात आई कि क्या मैं इस बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक बहुत कॉमन पैरामीटर नोटिस किया अपने बिजनेस में। मंथ के स्टार्टिंग में सेल्स उनकी बहुत अच्छी खासी होती थी और 20 22 तारीख तक आते आते सेल्स उनकी डाउन हो जाती थी, और जो लास्ट वीक की सेल्स होती थी वो बहुत ही कम होती थी। अब उनको ये पैटर्न समझ में आने लगा क्योंकि जो उनके कस्टमर थे वो 80% कस्टमर वही लोग थे जो वहां के आसपास जॉब करते थे। और इसके बाद इनको एक पैटर्न और समझ में आया कि मंथ के स्टार्टिंग में लोगों की सैलरी आती है और 20 21 आते आते लोगों के पास इतने पैसे नहीं बचते, या ये भी हो सकता है कि वो मंथ एंड आते आते पैसे खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास लिमिटेड फंड्स बचता है। तो रमेश जी ने एक यूनिक आइडिया निकाला। उन्होंने निकाला मेंबरशिप, जिसको 3 प्राइसिंग पॉइंट में डिवाइड किया, 500, 1000 और 1500। यानी कि अब आपको 500 रुपए की मेंबरशिप लेनी है और आप पूरे महीने उनके ठेले से गोलगप्पे या पानी पूरी खा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। 1000 की मेंबरशिप में उसी अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिसाइड कर दी कि आप इतने गोलगप्पे आप खा सकते हो पर डे के। और 1500 वाले में उन्होंने क्या किया कि 5 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया कि 5 दिन आपको हम अनलिमिटेड देने वाले हैं। मतलब आप 25 दिन तो खाओगे जो आपको मिलेगा, 5 दिन आपके ऐसे होंगे जब आप अनलिमिटेड खा सकते हो। और आप खुद बताइए, आपने कभी ये चीज नोटिस किया होगा, मैक्सिमम कितना खा सकता है कोई? 10 15 20, लेकिन
इससे क्या हुआ कि जो उनका रेवेन्यू था, वो पूरे महीने में छोटे-छोटे टुकड़ों में ना आके एक साथ उनके पास आने लगा, मेंबरशिप। उसके बदले में उन्होंने अपने कस्टमर्स को एक कार्ड दिया, जिस कार्ड पे उनकी डिटेल्स लिखी होती थी और प्लस में टैग होता था उस कार्ड में कि कितने का मेंबरशिप इनको मिला है। उसके बाद रमेश जी ने ऑनलाइन विजिबिलिटी थोड़ी-सी अपनी सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस बनाई और आज की डेट में पुणे में विमान नगर एरिया के आस-पास 20 ब्रांडेड आउटलेट्स उनके चल रहे हैं ऑफलाइन में ही। और अगर उनकी ईयरली टर्नओवर आप देखोगे तो वो करोड़ों में है। तो अगर अब आपसे कोई ऐसा बोलता है कि मेरा तो कोई ऐसा बिज़नेस है जिसको भाई बड़ा किया ही नहीं जा सकता, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये भूत निकाल दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि रमेश ने यहाँ पे क्या किया था, रमेश जी को एक अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई। सबसे पहले उन्होंने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया कि मेरी जो ऑडियंस है वो 80% जॉब करने वाली है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि मंथ एंड आते-आते वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते। स्टार्टिंग में उनके पास पैसा होता है, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे महीने का पैसा लाओ आप एक साथ ही दे दो, कि ऑन एन एवरेज जो उनका एक कस्टमर आता था उनके पास, वो पूरे महीने में 400 से 600 के आस-पास स्पेंड करता था। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे इस मेंबरशिप वाले प्लान को डिज़ाइन किया। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप अपने बिज़नेस का प्रमोशन स्टार्ट कर रहे हो या जब भी आप अपने बिज़नेस को बड़ा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को डिफाइन करो, अपने कस्टमर्स को जानो, समझो, उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, आपके कस्टमर्स का पेन पॉइंट प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप एक एलआईसी की पॉलिसी सेल करते हैं, आपके कस्टमर्स का पेन पॉइंट क्या होता है? आप उस चीज़ को हाइलाइट करो। अब जैसे आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से 90% लोगों का जो पेन पॉइंट होगा, वो ये होगा कि मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है, वो कहीं न कहीं से लीक कर रही है और उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, राइट? तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफ़ाई करना है अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को और आइडेंटिफ़ाई करना है एक कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे, तब तक आप स्केल के बारे में भूल जाओ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी सेल करने की बात आती है, तो लोग सेल या सेल्स से बहुत डरते हैं। आम तौर पे देखा जाता है कि सेल्स की जॉब करने वाले सेल्स से बहुत डरते हैं। लेकिन जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जिनको इसका गेम पता है, उनको इसमें बहुत मज़ा आता है। और इसका रीज़न ये है कि ये सारा कुछ एक साइकोलॉजी का गेम है। तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर को, आप अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करो। एग्ज़ैक्टली वो किस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, उनका पेन पॉइंट क्या है। आप इस तरीके से मत अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफ़ाई करो कि 18 से 24 साल के लोग हैं जो मेरा ये प्रोडक्ट ले लेंगे, या कोई मेल है, फीमेल है, जेंडर बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो ले लेंगे। अगर आप इस तरीके से अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफ़ाई करते हो, तो फिर आप अभी भी गलत कर रहे हो। और यही चीज़ मैंने इस पॉइंट को स्टार्ट करने में ही बताया था आपको। इसमें नॉर्मल नहीं है कि आप अपने ऑडियंस को जानो, यहाँ पे ऑडियंस पर्सोना आपको नहीं बनाना है। अब ये आपका काम है कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपको मुझे बताना है कि आपकी जो ऑडियंस है, उसका एक कॉमन चैलेंजेस या कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जो आप सॉल्व करना चाहते हो। हाँ, अगर थोड़ा यूनिक होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके कमेंट करो, बट येस, अगर आप कर सकते हो कमेंट, तो जाके करो ताकि दूसरे को भी थोड़ा-सा आइडिया मिले। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आपकी लोकल प्रेज़ेंस क्या है? क्या आपके बिज़नेस की लोकल प्रेज़ेंस है? अगर कोई गूगल पे आपके बिज़नेस का नाम सर्च करता है, तो क्या वो गूगल पे विज़िबल है? अगर नहीं, तो आपको बस 2-3 स्टेप फ़ॉलो करके अपने बिज़नेस को गूगल पे जाके लिस्ट करना होगा। और गूगल इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड टूल देता है, जिसको हम बोलते हैं गूगल माय बिज़नेस। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है गूगल माय बिज़नेस, अपने बिज़नेस की कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपके बिज़नेस की वेबसाइट है, उसको आपको फिल करना है, लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपकी लिस्टिंग को वहाँ से पब्लिश कर देना है। कुछ ही घंटों में आपकी लिस्टिंग जो है वो गूगल पे लाइव हो जाती है। इसके बाद अगर कोई पर्सन गूगल पे जाके आपके बिज़नेस के बारे में सर्च करता है, तो आपका बिज़नेस विद लोकेशन आएगा। साथ ही आपको कोशिश ये करना है कि जो भी सर्विसेज़ या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं, आप ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, उनको भी आपको वहाँ पे लिस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज़ से रिलेटेड सर्च करता है गूगल पे, तो चांसेस हों कि आपका बिज़नेस ऊपर दिखे। आपके जितने भी कस्टमर हैं जो करंटली आपसे जुड़े हुए हैं, उनको आपको इनवाइट करना है अपने गूगल माय बिज़नेस की प्रोफाइल पे रिव्यू डालने के लिए। आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स अगर चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट वाउचर या फिर इससे रिलेटेड, जिस रिलेटेड आपका कोई
सर्विस है या प्रोडक्ट है, बट मेक श्योर कि आपको मैक्सिमम रिव्यूज गेन करने हैं, वो भी रियल कस्टमर। तो जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है वो यही है कि अपनी लोकल प्रेजेंस को बढ़ाओ। और इसका मैं आपको बहुत ही करेक्ट एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली ये मेरे साथ हो चुका है। मैं चेन्नई में था और मैं एक ऐसे एरिया में था जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि आसपास पेट्रोल पंप कहाँ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोकल से इंटरेक्ट करते हो तो वो उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको मोस्टली लोकल लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा आइडिया होता है। मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया फ्यूल स्टेशन नियर मी, और गूगल ने वहां से कुछ एक 4-5 किलोमीटर की दूरी पे मुझे एक पेट्रोल पंप बता दिया। अब अगर मैं नॉर्मली किसी से पूछता या इंटरेक्ट करता, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूछना भी नहीं चाहते, अब मैं उस फ्यूल स्टेशन पे गया, मैंने अपनी गाड़ी रिफ्यूल करवाई, और वो बिजनेस जो आया उस पेट्रोल पंप के ऑनर के पास, वो कहाँ से आया? गूगल से आया। उसकी प्रेजेंस अच्छी थी, उसका जो बिज़नेस था वो गूगल पे लिस्टेड था। अगर नहीं होता तो शायद वो मुझे नहीं दिखाता, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे 500 मीटर दूरी पे कोई पेट्रोल पंप होता, या होगा भी तो मुझे नहीं पता क्योंकि वो गूगल पे लिस्टेड नहीं था, राइट? तो कस्टमर कोई भी हो उसको आप बिल्कुल भी छोड़ो मत, और इसके लिए आपको अपनी लोकल प्रेजेंस बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे भी बहुत जल्दी मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। अगेन तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ऐड चलाना। लोग इससे बहुत डरते हैं। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ तो लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास यार लाखों का बजट नहीं है तो मैं ऐड चलाऊँगा, मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा, राइट? ये भ्रम है, और ये जितनी जल्दी आप अपने माइंड से निकाल दोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। देखो, फ़ेसबुक पे जो आप डेली बजट स्पेंड कर सकते हो, वो समथिंग ₹100 से आप ऐड अपने स्टार्ट कर सकते हो। आप इससे कम में भी ऐड रन कर सकते हो, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ₹100 पर डे से आप बजट स्टार्ट कर सकते हो। और इसके बाद जो टारगेटिंग रखनी है, वहाँ पे आपको एक एरिया टारगेट करने का ऑप्शन आता है। जो आपको टारगेटिंग रखनी है, वो आपको अपनी लोकल की टारगेटिंग रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा स्टेट सेलेक्ट करना है, या फिर आपको जो है पूरी सिटी या कंट्री सेलेक्ट करनी है। सिंपल, आप जिस-जिस एरिया में ऑपरेशनल हैं, जहाँ पे आपकी सर्विसेज़ हैं, भले ही आप ऑफलाइन बिज़नेस रन करते हैं, भले ही कस्टमर जो है आपके स्टोर पे आके परचेज़ करता है, बट स्टिल आप ऐड रन कर सकते हो, और बहुत ही मिनिमम बजट के साथ आप ऐड रन कर। सिंपल सी बात आप याद रखना कि जब तक आपका प्रोडक्ट, जब तक आपकी सर्विसेज़ दिखेगी नहीं, तब तक बिकेगी नहीं, और इस लाइन को हमेशा आप याद रखना। तो जितना आप ये सोचोगे कि लोगों को दिखाने में बहुत ज़्यादा बजट जा रहा है, तो अगर यार दिखाओगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सेल नहीं हो सकता। तो इस बात को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो कि भाई मेरा बजट कम है, या मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ऐड रन कर सकूँ। आप ₹100 ₹200 का बजट लगाओ। आप महीने में 15 दिन ही ऐड रन करो। उससे ज़्यादा ऐड मत रन करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐड रन करो, और तभी आप मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ सकते हो। और चौथी जो हमारी फोर्थ स्ट्रैटेजी है, वो है ऑफर साइकोलॉजी। डी-मार्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई डी-मार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना? इतने सारे उनके आउटलेट्स हैं, और ऑलमोस्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो डी-मार्ट के पास होता नहीं होगा। तो उनसे हम कहाँ कम्पीट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे कम्पीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी आपको कहीं से भी मिले, स्ट्रैटेजी आपको रिलायंस जियो से मिल रही है, जियो स्टोर से मिल रही है, ब्लिंकिट से मिल रही है, फ्लिपकार्ट से मिल रही है, इंस्टामार्ट से, जहाँ से भी मिल रही है स्ट्रैटेजी आप उठा लो। स्ट्रैटेजी के लिए बिज़नेस साइज़ नहीं देखा जाता। अगर स्ट्रैटेजी आपके बिज़नेस साइज़ में फिट बैठती है, आप स्ट्रैटेजी उठा लो। अब यहाँ पे आती है ऑफर साइकोलॉजी। होता क्या है? अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि कभी आप किसी स्टोर गए हो प्रोडक्ट परचेज़ करने, और आपने वहाँ पे 1000-2000 का प्रोडक्ट परचेज़ किया हो, तो उन्होंने क्या किया होगा, आपको ₹100 का एक गिफ्ट वाउचर दे दिया अपने स्टोर का, और उन्होंने ये बोला कि इस टाइम आप इसको इंस्टेंट रिडीम नहीं कर सकते, बट जब आप नेक्स्ट विज़िट करोगे तब आप इसको रिडीम कर सकते हो। अब देखो, डायरेक्टली तो आप ये देखोगे कि ₹100 का प्रोडक्ट हमें फ्री में देना पड़ेगा अगली बार कस्टमर, लेकिन यहीं पे फ्रेम में आता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगर आप ऑनलाइन भी कोई बिजनेस रन करते हो, जैसे कि कॉमर्स हो गया, कोई स्टोर हो गया, तो आपको पता होगा कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है। जब आप किसी कस्टमर को दोबारा से बुलाते हो, या आप किसी नए कस्टमर को लेके आते हो, तो उसमें आपकी एक कॉस्टिंग होती है, राइट? और अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। अब आपने अगर उसको ₹100 का वाउचर दे दिया है, तो वो 100% फिक्स्ड है कि वो अगली बार आपके स्टोर पे आएगा, और अगली बार आपके स्टोर पे आएगा तो यार, पहली बार अगर वो ₹1000 का प्रोडक्ट परचेस करके गया है, तो अगली बार भी आएगा तो 500 1000 का तो परचेस ही करेगा। और अगर आप उसको 2-3 बार अपने स्टोर पे लेके आ गए, आपने उससे अच्छे से बातचीत की,
आपका जो बिहेवियर है, आपके जो स्टाफ का बिहेवियर है, वो अच्छा रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ उसके बाद उसको किसी गिफ्ट वाउचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कूपन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, वो आपके स्टोर पे ही आएगा। और इसी को हम बोलते हैं ऑफर साइकोलॉजी। छोटे बिज़नेस नहीं समझते हैं। वो अपने ₹10 बचाने के चक्कर में ₹100 का लॉस करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को चलेगा। लेकिन यही छोटे-छोटे स्टेप्स हैं कि आप ऐसे ऑफर रन कर सकते हो कि अगर आपके स्टोर पे कोई आता है और 1500 का प्रोडक्ट परचेज़ करता है या 2000 का या इससे ऊपर का, एक आप प्राइस पॉइंट डिसाइड कर सकते हो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। इससे ऊपर का कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो आपने उसको एक कूपन दे दिया, गिफ्ट वाउचर दे दिया कि नेक्स्ट टाइम आओगे सर आप इस गिफ्ट वाउचर को अपने साथ लेके आना और यहाँ पे आपको इतने अमाउंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं यकीन के साथ आपको बोल रहा हूँ, 100 में से 90 कस्टमर आपके पास वापस आएँगे और उन 90 में से कम 70 कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी आपके पास वापस आएँगे और उन्हीं में से कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे कि जिनको एक बार हैबिट लग जाती है। आप खुद सोचो, आपके घर के आस-पास बहुत सारे किराना स्टोर होंगे, राइट? लेकिन हो सकता है कि 90% या 99% टाइम जब भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो किसी 1 या 2 स्टोर से परचेज़ करते हो। क्योंकि आप बार-बार जाके वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और आपकी भी एक हैबिट हो जाती है। आपका जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब भी आप निकलते हो कि मुझे एक प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो आप अपने आप 99% टाइम आप इस चीज़ को ध्यान देना, आप अपने आप उसकी शॉप तक चले जाओगे। और यही चीज़ होता है कि अगर आपने कस्टमर को 3 बार बुला लिया अपने स्टोर तक, चौथी बार वो बिना बुलाए आए। प्लस में मैं एक पॉइंट आपको बोनस में यहाँ पे देके जा रहा हूँ। एआई का यूज़ करो, कस्टमर को आउटरीच करो। एआई का यूज़ कैसे करना है? आप में से बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे। आपका बिज़नेस कितना छोटा है, कितना बड़ा है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसका सोशल मीडिया हैंडल बनाओ आप। उसपे आप अगर डेली नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट वीकली आप पोस्टिंग करो। कैनवा पे जाके आप फ्री में बैनर डिज़ाइन कर सकते हो। कंटेंट प्लान आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, गूगल एआई से कर सकते हो। तो ये बहुत ईज़ी हो गया है। अब आपको इसके लिए सोशल मीडिया मार्केटर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपको इसको बड़े स्केल पे ना करना हो। तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में बहुत सारे काम जो है ना आप ऑटोमेशन पे कर सकते हो। एआई की हेल्प ले सकते हो और इनकी हेल्प आप लेना सीखो। इसके साथ ही मुझे कमेंट में ये बताओ कि इनमें से कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके बिज़नेस पे सबसे परफेक्ट काम करेगी? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं कमेंट सेक्शन देखूँगा, वहाँ पे मैं आके आपके क्वेश्चन का रिवर्ट करूँगा या फिर अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होंगी हमारी, उसमें मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूँगा। साथ ही अगर आप अपने बिज़नेस को ऑफ़लाइन से ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, लोकल से ग्लोबल बनाना चाहते हो और आप इसके लिए प्लान कर रहे हो, आपको कोई रोड मैप नहीं पता, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके आज ही हमारे फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करो। नेक्स्ट वेबिनार कब है ये देखो और वहाँ पे आप लाइव सीखोगे कि आप अपने बिज़नेस को बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के लोकल से ग्लोबल कैसे लेके जा सकते हो, सेल्स कैसे बढ़ा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे लेके आ सकते हो या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बिक ही नहीं सकता। भाई मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डेयरी प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन कैसे बेचूँगा? उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है और मैं बहुत सारे बिज़नेस की स्ट्रैटेजी आपको लाइव वेबिनार में बताऊँगा, मैं सिखाऊँगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहें।